ईरानी की पुलिस और लेविस थानों पर नामालूम दहशतगर्दों का हमला। डिप्टी कमिश्नर शिरानी ने कहा है कि दहशतगर्दों के हमले में लेवीज और पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों ने थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तबाह कर दिया। ये खबर आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके ज़िला शिरानी में ये वाक़या पेश आया है। पुलिस और लेवीस थानों पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से ये हमला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शिरानी की जानिब से ये बताया गया है कि दहशतगर्दों के हमले में लेवीज और पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर उन जख्मियों को रेस्क्यू किया गया और तिबी इमदाद दी जा रही है। दहशतगर्दों ने थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तबाह किया। ये खबर आपको दे रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके ज़िला शिरानी के पुलिस और लेवीज थानों पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए इरफान सईद, ब्यूरो चीफ कोयटा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, ताज़ा हमला भी हुआ है, पुलिस यकीनन इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। आपके पास इनिशियली क्या अपडेट्स आ रही हैं इस वाक़े से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान और KPK का जो सरहदी इलाका है जिला शिरानी, यहाँ पर रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस और लेविस थानों पर रॉकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में एक DC एहलकार समेत 3 लेविस के एहलकार शहीद हुए, जबकि 6 के करीब एहलकार जो शदीद जख्मी हुए। हमलों के दौरान लेविस और पुलिस थानों में आग भड़क उठी। इस दौरान लेविस की एक गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया है। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताहल अब तक इलाके को क्लियर नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर जोब हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इरफान। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। ICC ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान आज UAE के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने एंडी पाई की तब्दीली तक इवेंट के बॉयकॉट का फैसला किया था। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। कौमी टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी थी। शाहीनों ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा तर्जुमान PCB कहते हैं कि एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हातिमी फैसला नहीं किया। इस हवाले से मुशावरत जारी है और जल्द हातिमी फैसला किया जाएगा। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अहलिया के हमरा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। सदर ट्रंप बरतानवी शहजादे और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले अमरीकी और बरतानवी वज़ीर ख़जाना के दरमियान अहम मुलाकात। बरतानिया और अमरीका के दरमियान बड़ा तिजारती मुआहिदा होने का इम्कान है। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी का हजम 1.2 ट्रिलियन पाउंड से बढ़ सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सह मुल्की दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात तय है। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे, उनकी शिरकत होगी। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के साथ साथ आज़ादी कश्मीर के लिए हौसले बुलंद हुए हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद भारत को बौखलाहट हुई। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत तहरीक आज़ादी कश्मीर की भरपूर हिमायत करती है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत पूरी तरह मुलव्वस है। तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। किसी को भी मफाद आमा के फैसले का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। मार्का हक में फतह से मसला कश्मीर आलमी सतह पर भरपूर उजागर हुआ है। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाज से यकजहती के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू की जाएगी। किसी को भी आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा तमाम सियासी जमातें मफाद आमा और मसाइल के हल के लिए काविशें जारी रखेंगी। बैरन मरसूस और मार्का हक की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान बुखलाहट का शिकार है। इस कामयाबी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए और मसला कश्मीर को आगे मंजरनामे एक नई जगह मिली है। हिंदुस्तान अपनी खिफत को छुपाने के लिए ममलकत पाकिस्तान के दीगर सूबों बिलखुसूस बलूचिस्तान की तर्ज पर
آزاد کشمیر کو سیاسی و نظریاتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی جملہ سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ ہندوستان کی سہولت کاری کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کسی بھی دیگر فورم یا پریشر گروپ کا قوم مفاد عامہ کے فیصلے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 5، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 31 ستمبر سے تمام سیاسی جماعتیں مقبوضہ کشمیر کے عوام اور مسلح افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلا جلسہ عام 21 ستمبر بروز اتوار راولہ کوٹ، جبکہ 22 ستمبر کو بروز پیر باغ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں سیلابی صورتحال کی۔ سیلابی ریلیں تباہی کی نئی داستانیں رقم کر گئے، گھر مال مویشی فصلیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ علی پور کے موضع، خیرپور سادات، موضع مٹھن والا میں مکانات گر گئے، نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، شجاع آباد میں متاثرین گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ ہری پور میں ریلوے روڈ پر برساتی ریلی کی زد میں آ کر وین پل سے نیچے گر گئی، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ باول نگر میں دریائے ستلج کے سیلاب سے دریائی بیلٹ کے 150 کلومیٹر کے علاقے میں 145 موضع جات متاثر ہوئے۔ بستی، کھرلاں اور موضع آکو میں بھی تباہی ہوئی، سڑکیں بہہ گئیں، راستے منقطع ہو گئے، 1,40,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ منچن آباد میں 15 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی رابطہ منقطع ہے، متاثرہ علاقوں میں 5 سے 7 فٹ تک سیلابی پانی موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو سیلاب سے جانی و مالی نقصانات اور فصلوں، ذرائع مواصلات، لائف سٹاک میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ سیلاب کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ مکمل تخمینے کے بعد ہی حکومت بحالی کے کاموں کی جامع حکمت عملی مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال پر جائزہ اجلاس، تمام صوبوں اور اداروں کو سیلاب سے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بارشوں اور حالیہ سیلاب کے نقصانات کے جائزے میں جانی و مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے، جبکہ اسپارکو سے سیٹلائٹ اسسمنٹ میں مدد لی جائے تاکہ بحالی کے کاموں کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فصلوں کو سیلاب کے بعد مختلف امراض سے بچانے اور سیلاب زدہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، جبکہ ذرائع مواصلات کی بحالی اور متاثرہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کو اولین ترجیح دی جائے۔ اجلاس میں چیئرمین NDMA سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے سیلابی صورتحال میں اب تک کی جانے والی تعمیر و بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گنے، کپاس اور چاولوں کی فصل کے نقصانات کے تخمینے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نبیل گبول کا پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آپ کا بہت شکریہ۔ میری درخواست پر آپ نے علی پور میں گبول قبیلے کی بھرپور مدد کی۔ آپ نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو بھی علی پور کے لیے بھیجا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا، نبیل گبول کی جانب سے یہ کہا گیا۔